मैंने एक दिन डिग्गी खोली, उसमें बंद गोभी के पत्ते मिले मुझे। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा यार साला मर्सिडीज की डिग्गी में बंद गोभी के पत्ते, ये तुम कहाँ जाते हो? बोला वो आंटी गई थी मंडी सब्जी खरीदने, मर्सिडीज ई क्लास 75 लाख रुपए की गाड़ी। तो मैंने अपनी माता जी से पूछा कि माता जी मर्सिडीज मंडी, अच्छा देखो हम कितना मर्जी पैसा कमा लें, मिडिल क्लास फैमिली के लोगों का सोच तो वही रहता है। तो मैंने बोला मंडी से क्यों सब्जी? बोला गली वाला महंगी बेचता है सब्जी, तो हम मंडी से खरीद के लाए। तो मैंने माथा पकड़ लिया, मैंने कहा हे भगवान, मैंने कहा माता जी 500 का डीजल फूकाए हो आप। कह रही तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। मैं ड्राइवर को बोलता हूँ साले तुम दूसरी गाड़ी ले जाते, और छोटी गाड़ी भी मेरे पास पड़ी है। मर्सिडीज? बोला आप ही ने तो कहा था कि माता जी मर्सिडीज से नीचे नहीं घूमनी चाहिए, तो मर्सिडीज निकालते हैं उनके लिए। मैं 12वीं में था तो मेरे पिताजी मुझे मुंबई ले गए। मुंबई में एक टेम्पल था हरे रामा हरे कृष्ण, मुझे आज तक मेरे जहन में वो बात अंकित है, 100 बार सुना चुका हूँ। तो जब मैं वहां हरे कृष्ण हरे मंदिर में गया तो वहां एक सेंट थे, एक फकीर थे, एक सन्यासी थे जो प्रवचन कर रहे थे। बड़ी जबरदस्त उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, एक मेरे दिमाग में चिपक गई। याद है मुझे आज भी, 100-125 लोगों का छोटा सा गैदरिंग था। 125 लोगों में उन्होंने एक सवाल पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? उस वक्त कोई था, मुझे नाम नहीं याद उसका। कौन चलाता है देश को? तो बोला ये आदमी चलाता है, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री। तो बोला ऑस्ट्रेलिया को कौन चलाता है? तो फला आदमी चलाता है। लंदन अमेरिका को कौन चलाता है? बोले फला आदमी। पूरी दुनिया में अलग अलग देशों को कौन चलाता है? बोले ये। बोले इस दुनिया को कौन चलाता है? मेरा बाप तो नहीं चलाता, कोई तो होगा जो, मैं आपको बताना चाहूंगा उसके काम में कोई डिफेक्ट नहीं होता। कभी जिंदगी में ऐसा हो नहीं सकता कि लीची के पेड़ पे सेब लगे। ये लोग, मैं फिर आपसे कहता हूं, ना तो नीम के पेड़ पे लगे थे ना पीपल के पेड़ पे। इनकी मां ने इनको ऐसे ही जना था जैसे मुझको जना है और जैसे आपको जना होगा। बस एक चीज चेंज होगी कि यहां हम नॉर्मल चीजों के लिए नहीं आए। स्टीव जॉब ने पूरी डिजिटल मार्केटिंग को, डिजिटल दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, पूरी क्रांति लेके आ गए स्टीव जॉब। आज स्टीव जॉब का कोई मुकाबला नहीं है। कॉलेज ड्रॉप आउट है यार, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट एक आदमी, लेकिन जिस दिन उसको पता चला कि मैं नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजों के लिए नहीं आया, जिंदगी बदल। तो एक आदमी को एक लड़की मना कर दे, हमारी तो जिंदगी बर्बाद, हम कहां जाएंगे? और मजे की बात है तो वो आजू बाजू में बात भी नहीं करता फिर किसी से। उससे पूछ लो क्या हुआ, बस हुआ क्या है, फोन नहीं उठा रही मेरा। आप बड़े बड़े देखते हैं पर्दों के ऊपर, सुप्रीम सेक्रीफाइस है लेडीज एंड जेंटलमैन उनका। सबसे बड़ा कंट्रोल है खाने के ऊपर, नपा तुला खाना, उबला खाना। हम तो साला भी लंच हो जाए बस, आने दे आज है। बिकॉज उनका प्रोफेशन उनसे ये डिमांड करता है कि यू हैव टू सेक्रीफाइस योर डाइट। कम ऑन, आर यू विद मी? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको क्या करना है? सुप्रीम सेक्रीफाइस। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया। चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया। पार्टी बाहर आ गई, एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है? जिसने नए प्रयोग किए ना, वो जिंदगी में अगली जंप पे जाता है। लड़कियों से बातें करने से पैसा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 100 लड़कियों में से सामने 90 लड़के ही होते हैं जो तुम्हें लड़कियां मिलके बेटी साला उल्लू, पागल बन जाओगे। माल भी जाएगा, माजना भी जाएगा, लास्ट में पछताओ।